हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं नवीन बाजपेयी आपका एमडी क्लासेस पर, आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड एक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को। जी हां, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। देखिएगा, ये जो आज कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट कई बार आपके एसएससी वालों ने ऑलरेडी पूछा है। साथ ही साथ तरह तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, अगर उन्होंने कभी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे हैं तो कभी ना कभी इस कॉन्सेप्ट को जरूर पूछा है। तो चलिए आज 1 नंबर या 2 नंबर अपने करते हैं पक्के इस कॉन्सेप्ट को सीखकर इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर नो सूनर या हार्डली नाम के कंजंक्शन से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर नो सूनर या हार्डली, स्कार्सली, बेयरली नाम के कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उनमें कुछ नियम लगते हैं। तो क्या नियम लगता है वो आप ध्यान देंगे। अगर आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो जो सामान्यतः गलती आती है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में एग्जाम में, वो क्या होगा कि नो सूनर के साथ या तो व्हेन या फिर देन लगाकर, सॉरी यहां पर देन लिखना चाहिए था, देन लगाकर क्या होता है, कोई ना कोई गलती आ रही होती है। या तो व्हेन लगाकर या फिर देन लगाकर कोई गलती आ रही होती है। तो आपको क्या करना होगा, अगर कुछ भी ऐसा लिखा हो, मतलब नो सूनर है एक तरफ और आगे चलकर व्हेन या देन लिखा हुआ है, तो आप करेंगे क्या, आप उसको कट कर देंगे। या फिर आप उसी पार्ट में जहां पर व्हेन या देन लिखा हुआ है नो सूनर के साथ, आप उसी पार्ट को अपना आंसर मान लेंगे क्योंकि उसी पार्ट में वो गलती है। ध्यान देंगे कि नो सूनर के साथ जो पेयर यूज होता है, जो सही वर्ड इस्तेमाल होता है पेयर के तौर पर, वो सिर्फ देन इस्तेमाल होता है। कौन सा इस्तेमाल होता है? देन इस्तेमाल होता है, THEN इस्तेमाल होता है। कई बार हम लोग एग्जाम की प्रेशर की वजह से THEN और AN में फर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि THEN अलग शब्द है, THAN अलग शब्द है और सूनर कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, ना कि देन लगाते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अगला नियम यह है कि अगर सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली वाला है और आगे उसी वाक्य में जिसमें हार्डली लिखा हुआ है, उसी वाक्य में आगे आपके पास देन, क्या देन या फिर देन वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, तो ध्यान देंगे आपका उत्तर वही पार्ट होगा जहां पर देन या देन लगा होगा। आप कह देंगे कि ये पार्ट में जो देन लिखा हुआ है वो गलत है, वो वहां पर नहीं होना चाहिए था। तो होना क्या चाहिए था, अगर आपको करेक्शन करने की बारी आए तो उस देन को या देन को हटाकर आप क्या कर देंगे, व्हेन इस्तेमाल कर देंगे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली के साथ। इस वर्ड को तो आसान है याद करना, सूनर देन, जैसे बेटर देन, लार्जर देन, हैवियर देन, टॉलर देन, ग्रेटर देन, हैप्पियर देन, वेल्थियर देन, इस तरह के शब्द होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग देन तो ले ही आते हैं, लेकिन हार्डली और स्कार्सली को आपको देखना पड़ेगा कि उनके साथ देन या देन लगाकर सेंटेंस लिखा जाता है, जो कि पढ़ने में एकदम ठीक लगेगा, लेकिन सही एरर आप क्या करेंगे, उसको हटाकर वहां पर व्हेन इस्तेमाल करेंगे। 2 वाक्य आपके सामने दे रखे हैं, एक करके उनको पढ़ लेते हैं और देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस में करेक्शन किए जाते हैं या किस तरह से हम आंसर लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हार्डली हैड आई गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, हार्डली हैड आई गॉन आउट ऑफ द ऑफिस देन द मैनेजर कॉल्ड मी अगेन। बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस के बाहर निकला ही था कि उसी वक्त मैनेजर ने मुझे बुला लिया। तो इसमें गलती क्या है, यहां पर मेरे भाई हार्डली लगा हुआ है और आगे चले तो क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है। मैंने आपसे कह दिया कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली के साथ आप देन या देन कुछ नहीं लगाएंगे, यानी कि इस पार्ट में गलती है, तो आंसर तो सी लग जाएगा। लेकिन अगर करेक्शन करना पड़े तो करेक्शन क्या करेंगे, इस देन को हटाकर हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, हम व्हेन इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे, देन को हटाकर व्हेन इस्तेमाल कर देंगे और सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कार्सली हैड ही मैनेज्ड टू एस्केप देन द पुलिस कॉट हिम। बड़े मुश्किल से उसने मैनेज किया ही था, बड़ी मुश्किल से वो सफल ही हुआ था भागने में, कि उसी वक्त क्या हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ है, हार्डली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वही नियम जो हार्डली में लगता है वही स्कार्सली में भी लगता है। ऊपर लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स। स्कार्सली में पढ़ना शुरू किया तो आगे हमें जाकर क्या मिल रहा है, देन मिल रहा है। हमने आपसे कह दिया कि स्कार्सली में देन मिले या देन, वो दोनों ही वर्ड गलत होते हैं और सही क्या होगा, सही होगा व्हेन। ठीक है, तो हम अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो व्हेन लगा सकते हैं, और अगर सिर्फ आंसर लगाना है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा नियम क्या है, अगला नियम है, हार्डली हो या नो सूनर, इनके साथ एक कॉमन नियम भी लगता है। क्या
कॉमन नियम, पीछे हमने पढ़ा कि नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली के साथ हम लोग व्हेन लगाते हैं। ये तो एक पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन एक नियम ऐसा भी है जो कॉमन है, तो हार्डली हो या नो सूनर, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है अगर इनसे सेंटेंसेस की, तो ध्यान रखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसके पहले आ रही होती है, वो सब्जेक्ट के पहले आ रही होती है हेल्पिंग वर्ब। ये हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली और आपका नो सूनर के साथ नियम लगता है। आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि हार्डली के साथ सामान्यतः जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है, हैड लगती है, और नो सूनर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है सामान्यतः वो डिड लगती है। तो ये रटे रटाए कॉन्सेप्ट है जो कि एसएससी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और आपको पता है कि हार्डली अगर हुआ तो व्हेन का इस्तेमाल कर देंगे, नो सूनर हुआ तो क्या इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे, सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास एक एग्जांपल रखा हुआ, दैट इज हार्डली वी हैड रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बड़ी मुश्किल से हम घर पहुंचे ही थे कि उसी समय पानी बरसना शुरू हो गया या बारिश शुरू हो गई। अभी यहां पर देखा जाए तो हमारे पास हार्डली दे रखा हुआ और हार्डली का पेयर व्हेन भी दे रखा है, मतलब पेयरिंग तो दोनों की सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती क्या है कि यहां पर हार्डली दे रखा है, ये सब्जेक्ट दे रखा है और ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है मेरे भाई। तो आप करेंगे क्या, आपको पता है कि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें इन्वर्जन का केस लगता है, इसे हाफ इन्वर्जन कहा जाता है ग्रामर टर्म में। लेकिन आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देनी है। तो मेरे भाई ये तुम्हारी हेल्पिंग हुई और ये यहां पर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा सेंटेंस। आंसर कौन सा लगा दोगे, आंसर लगा दोगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ स्कार्सली शी हैड मेट हर पेरेंट्स व्हेन दे बिगैन सोबिंग। बड़े मुश्किल से या बड़े दिनों बाद वो अपने पेरेंट्स से मिली ही थी कि उसी समय उसके माँ बाप ने क्या किया, सोबिंग यानी सुबकना शुरू किया। आज जो रोते समय हम लोग थोड़ा सांस से भरते हैं उसको सोबिंग कहा जाता है, तो वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। फिलहाल यहाँ पर स्कार्सली इस्तेमाल हुआ है और उसका पेयर देख लेते हैं क्या इस्तेमाल हुआ है, व्हेन इस्तेमाल हुआ है। यानी ये पार्ट तो एकदम सही है, लेकिन पहले ही पार्ट में एक इशू हो गया कि ये शी इस्तेमाल हुआ है और ये हैड यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको क्या करना है, हमको सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करनी, क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले। आंसर हो जाएगा स्कार्सली हैड शी मेट हर पेरेंट्स व्हेन दे स्टार्ट बिगैन सोबिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख कर दे रहा हूं यहां पर, और आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखता हूं मैं क्वेश्चन, नो सूनर the match started, no sooner the match started when it began raining। क्या लिखा हुआ है, नो सूनर द मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन रेनिंग। अब देखिएगा इस सेंटेंस में हो सकता है कि एक से ज्यादा गलती हो। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। इस सेंटेंस में आपको एक हिंट मैं दे देता हूं कि एक से ज्यादा गलतियां हैं। जी हां, एक से ज्यादा गलतियां हैं इस सेंटेंस में। मेरे साथ रीड कर सकते हैं, नो सूनर द मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन रेनिंग। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करके सही करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपने राय जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एमडी क्लासेस की ये सफलता जो आपको ले जाना चाहती है सफलता की ओर, वो हम लोग भी कहीं ना कहीं आपके सफलता के भागीदार बन सकें और आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।